आज हम क्या पढ़ेंगे? हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। चैप्टर नंबर 9, प्रोनाउन। उसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ओके, प्रोनाउन, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में क्या करते हैं? व्हाट वी कॉल प्रोनाउन? The words which are used in the words which are used in the place of noun is called pronoun. In the same way, हिंदी में जब संज्ञा को नाउन कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में है जैसे आई, यू, ही, शी, इट। सेम हिंदी में कैसे है? मैं, वह, वे। मैं, वह, वे। ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। आगंतुक, राजू घर पर है। आगंतुक क्या कह रहा है? राजू घर पर है। तो राजू क्या कह रहा है? मैं ही राजू हूँ। वो क्या पूछ रहा है आगंतुक? कि राजू घर पर है। तो राजू ने क्या कहा? मैं ही राजू हूँ। तो ये क्या कह रहा है? मैं सर्वनाम। वो अपना नाम बार बार तो नहीं लेगा। अगर हम जैसे कभी बात करते हैं कि मुझे चॉकलेट पसंद है, जैसे सरान्या को चॉकलेट पसंद है, सरान्या को आइसक्रीम पसंद है, तो दो बार सरान्या सरान्या नाम नहीं लेंगे। तो हम क्या कहते हैं? सरान्या लाइक चॉकलेट, ही ऑल्सो लाइक आइसक्रीम। तो हम नेम की जगह शी जोड़ देते हैं। तो इसे हम क्या, इसी तरह हिंदी में भी बार बार हम राजू राजू नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? राजू घर पर है क्या? तो राजू ने क्या कहा? मैं ही राजू हूँ। तो वो मैं यूज कर रहा है अपने नाम की जगह। उसने क्या कहा? मैं ही राजू हूँ। तो मैं क्या है? मैं शब्द सर्वनाम है। यस सेरिन, व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड सेरिन? কয়েকটা করিয়েছেন? व्हाट यू आर सेइंग? আপনি ক করিয়েছেন? सर्वनाम, आई एम डूइंग सर्वनाम। सेरिन, can you look the screen? What I am doing? This is chapter number 9, व्याकरण। Open chapter number 9, सर्वनाम। Now see, दूसरे पिक्चर में सी इन द सेकेंड पिक्चर क्या है? सुरेश एक सज्जन आदमी है। यहाँ पर कौन है? सुरेश। सुरेश एक सज्जन आदमी है। वह मेरे विद्यालय का चपरासी है। तो यहाँ उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? कि सुरेश एक सज्जन आदमी है। फिर से उसका नाम नहीं लिया जा रहा है कि सुरेश मेरे विद्यालय का चपरासी है। यहाँ सुरेश की जगह क्या है प्रयोग हुआ है? वह का। वह, तो वह क्या है? सर्वनाम। सुरेश एक सज्जन आदमी है, वह मेरे विद्यालय का चपरासी है। तो उसकी नाम की जगह क्या प्रयोग हुआ? संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग किए हम लोग ने? सर्वनाम। तो वह क्या है? सर्वनाम। मीता और गीता बहनें हैं, वे गीत गा रही हैं। तो ये थर्ड पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि मीता और गीता के बारे में बताया जा रहा है कि वो दोनों बहनें हैं। लेकिन फिर से दोबारा उनका नाम नहीं लिया गया है कि मीता और गीता बहनें हैं, मीता गीता गाना गाती हैं। यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है? वे का। मीता और गीता बहनें हैं, वे गीत गा रही हैं। मतलब वे क्या है? सर्वनाम। तो यहाँ पर मैं, वह, वे। जैसे इंग्लिश में ही, शी, इट, दे, ये सब सारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस। तो वैसे ही तरीके से इसी तरह हिंदी में मैं, वह, वे, वो ये सारे क्या हैं? सर्वनाम। नौ देखो, निम्नलिखित प्रयोगों पर ध्यान दीजिए। राजू संज्ञा द्वारा स्वयं के लिए मैं का प्रयोग। ठीक है, राजू की जगह क्या प्रयोग हुआ है? मैं का प्रयोग। जब राजू ने अपने बारे में कुछ कहा तो उसने क्या कहा? बार बार अपना नाम नहीं लेकर उसने क्या कहा? मैं ही राजू हूं। तो ये क्या है? मैं सर्वनाम। सुरेश ने क्या कहा? सुरेश के स्थान पर क्या लगाया गया?
वह का प्रयोग हुआ, तो वह क्या है? सर्वनाम। मीता और गीता की जगह पर क्या इस्तेमाल हुआ है? वे का प्रयोग हुआ है, तो वे क्या है? सर्वनाम। नाउ टेल मी चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू, यस अरहत, टेल मी सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के एग्जाम्पल्स बताओ, क्या होते हैं सर्वनाम? राजू घर पर है, राजू मैं ही हूँ, यहाँ मैं सर्वनाम है। सुरेश एक सज्जन आदमी है, वह मेरे विद्यालय का चपरासी है, वह सर्वनाम है। मीता और गीता बहिनें हैं, वे गीत गा रहे हैं, वे सर्वनाम है। वेरी गुड, यस अहर्निश, वेरी गुड अरहत। मैम आई विल ऑल्सो रीड। यस, तुम बताओ अहर्निश, सर्वनाम किसे कहते हैं? मैम व्हाई यू अनम्यूट मी अगेन? नो नो, बाय मिस्टेक। अहर्निश, टेल मी सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का उदाहरण क्या है? सर्वनाम का उदाहरण मैं खुद के तरह लूंगा। सर्वनाम जैसे कि, हेलो मैम। यस, सर्वनाम को जैसे एग्जाम्पल बताओ, सर्वनाम की क्या एग्जाम्पल्स हैं? हाँ बताते हैं। जैसे कि अभी मैंने जस्ट पढ़ाया ना, जस्ट नाउ हाँ, आई टॉट यू दिस वन। सुनिए ना, मेरा आंटी एक पायलट है, वे वे बहुत अच्छे इंसान है। यस, तो यहाँ पर क्या है सर्वनाम? वे। वे। वेरी गुड। थैंक यू मैम। इसी मैम तरह, हाउ आर यू? यस आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। तो जैसे इंग्लिश में हम अपनी नाम की जगह, in English subject, what we do, what we call pronoun, when we use in the place of noun we use I, we, he, she, they, okay, it, so that are called pronouns. In the same way हिंदी में जब हम अपनी नाम की जगह या नाउन की जगह, संज्ञा की जगह हम किसी शब्द को प्रयुक्त करते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, यह, वह, ये, वे, ओके, तो इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। यहाँ संज्ञाओं के स्थान पर अन्य शब्दों वह, वे, मैं का प्रयोग किया गया है। नॉट ऑल ऑफ यू लिसन टू मी केयरफुली, ओके। नाउ सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, हमने पढ़ा कि सर्वनाम क्या है, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स। अब हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन को। यस अद्रिजा, व्हाट हैपेंड? हेलो मैम, आई जस्ट जॉइन नाउ। व्हाई यू आर जॉइनिंग सो लेट? मैम फॉर माय नेटवर्क कनेक्शन। Always try to join before, at the time when you logging, before logging, you join, try to join before that time, okay? Before 1:50 ओके मैम। join. Always try to join ओके on मैम। that time. Okay. I will not explain more and more, okay? You will follow the study material and you will follow the मैम video which I will upload. मैम Yes. which in this page we have to open this page. Yes, why not? Why you will not open? You will not open. Okay ma'am. Open page number 41, chapter number 9, सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद है। पहला भेद हम क्या पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। जो सर्वनाम बोलने
जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। ठीक है, तो जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जब हम किसी के बोलने वाले या सुनने वाले या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। ओके, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने 3 उपभेद होते हैं, उसके उपभेद भी होते हैं, जैसे कि सब काइंड जिसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। उत्तम पुरुष क्या है? बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। तो उत्तम पुरुष क्या है? जब बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसा बोलने वाला अपने नाम के बदले में जब कोई सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे कि मैं, हम, मुझे, हमें, तो ये क्या होता है? पुरुषवाचक उत्तम पुरुष सर्वनाम। उदाहरण क्या है? गरिमा बोली मैं आज नया फ्रॉक पहनूंगी। तो गरिमा क्या बोली? मैं आज नया फ्रॉक पहनूंगी। तो यहाँ मैं क्या है? मैं है सर्वनाम। गौरव और श्वेता एक साथ बोले हम भी बाजार चलेंगे। तो गौरव और श्वेता यहाँ क्या बोले? हम भी बाजार चलेंगे। तो हम यहाँ क्या है? हम सर्वनाम है। यहाँ पर हम और मैं उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष सर्वनाम है। नंबर सेकंड मध्यम पुरुष। नंबर सेकंड मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। उत्तम पहले हमने पढ़ा उत्तम पुरुष, ये क्या है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। सुनने वाले या जिससे बात की जाती है, सुनने वाले या जिससे बात की जाती है उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उस सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तुमको, आप आदि। तो मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? सेकंड पर्सन। जब सुनने वाले या जिससे बात की जाती है, जैसे हम सुन रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, उसके लिए जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे कि तू, तू, कितने लोग तू करके बात करते हैं कि तू आज बहुत अच्छा लग रहा है, तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तुझे मैंने ये गिफ्ट दिया, तुम्हें मैंने ये गिफ्ट दिया, तुमको मैं बहुत पसंद करती हूँ, आप बहुत अच्छे हो। तो जब हम ऐसे बात करते हैं किसी से, तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तुमको, आप या आदि, तो इसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम। नौ देखो थर्ड नंबर अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? अन्य पुरुष थर्ड पर्सन को कहते हैं। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन को बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त जिसके विषय में बात की जाती है। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त, अतिरिक्त मीन्स अलावा, जिसके विषय में बात की जाती है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, वे, उसने, उन्होंने। तो यहाँ पर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन जैसे कि हम लोग दोनों मिलकर बोल रहे हैं कि वह बहुत अच्छी लड़की है, वे लोग बहुत अच्छे हैं, उसने मुझे बहुत सारा सामान दिया, उन्होंने मेरे लिए घर बनाया। तो ये सारे हम थर्ड पर्सन के बारे में जब बात कर रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। अन्य जब हम तीसरे इंसान के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या प्रयोग करते हैं? वह, वे, उसने, उन्होंने आदि। तो अंडरस्टूड
Till here? Yes, Adrija. मैम फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं, फिर से एक बार बताइए ना। उत्तम पुरुष क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष उसे कहते हैं। पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन को हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। बोलने वाले या बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं बहुत प्यारी लड़की हूँ, हम बहुत अच्छे हैं, मुझे ये खीर पसंद है, हमें बात करना बहुत पसंद है। तो ये जब हम खुद अपने बारे में कहते हैं तो हम क्या हुए? फर्स्ट पर्सन। उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन। यस, फर्स्ट पर्सन मतलब जब हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं, हम, मुझे, हमें आदि। अंडरस्टूड? ओके। सेकंड पर्सन मध्य पुरुष। सेकेंड पर्सन वी कॉल मध्य पुरुष। जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, सुनने वाले या जिससे बात की जाती है, जैसे हम किसी और से बात कर रहे हैं, तुम्हारे पास तुम्हारी एक फ्रेंड खड़ी है तो तुम उससे बात कर रही हो, तो वो क्या है? मध्यम पुरुष। दैट मीन्स शी इज अ सेकंड पर्सन। उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू बहुत प्यारी है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुझे मैंने ये गिफ्ट दिया, तुम्हें फूल बहुत पसंद है, तुमको क्या चाहिए, आप बहुत अच्छी लग रही हो। जब हम इस टाइप की सेंटेंस कहते हैं तो हम क्या प्रयोग करते हैं? तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तुमको आदि। जब हम सेकंड पर्सन के लिए ये सब बोलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम वाचक। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष का मतलब है जब हम थर्ड पर्सन के बारे में कुछ बात करते हैं, जैसे हम दूसरे पर्सन से बात करते करते तीसरे के बारे में बात करने लगते हैं कि वह बहुत प्यारी लड़की है, वे लोग बहुत अच्छे हैं, उसने मुझे गिफ्ट दिया, उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की। तो हम ये थर्ड पर्सन के बारे में जब बात करते हैं तो उसे करते हैं अन्य पुरुष। ओके ओके मैम। एंड मैम, यस, टेल मी। when I joined, when you are saying Madhya Purush, then your voice is so low, and then when you say Anya Purush, your voice is okay then. Oh, that's why I the network problem. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Yes, can anyone tell me who understood this one? These three? Those who want to tell me, they can raise the hand. तो सर्वनाम के भेद से पुरुषवाचक सर्वनाम के जो उपभेद हैं उसके बारे में मुझे बताओ। ये सरहद, टेल मी। मैं क्या बताऊंगा? सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। ओके, वेरी गुड। अब बताओ मुझे अद्रिजा, अन्य उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष। यस मैम। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? ओके मैम, जो बोलने वाला, जो लिखने वाला अपना नाम के, मैम कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू। नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। हेलो। यस, टेल मी, आई कैन हियर यू। ओके अद्रिजा, एग्जाम्पल, व्हाट इज द एग्जाम्पल? यस मैम। जैसे कि उदाहरण बताओ, उसका उदाहरण क्या है उत्तम पुरुष का? जैसे उदाहरण, जैसे कि मैं, हम, मुझे, हमें आदि। मुझे। मैम, and ma'am, in the exam we have to give 3 examples.
That I will tell you. That I will inform you that time. Okay. Okay, ma'am. Okay. Now शहजाद, yes शहजाद, बताओ उत्तम पुरुष के उदाहरण बताओ मुझे। उत्तम पुरुष क्या है? उदाहरण जैसे कि मैं, हम, मुझे, हमें आदि। कोई सेंटेंस बोलकर बताओ। कोई सेंटेंस? एक भी सेंटेंस। मैं आज नया हम भी उदाहरण उदाहरण ओके ओके ओके। 2 बजे। यस ओके। नाउ सरानिया, यू टेल मी, उत्तम पुरुष के उदाहरण बताओ मुझे। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। उदाहरण गरिमा बोला, मैं आज नया फ्रॉक पहनूंगी। गरिमा बोली, गरिमा कौन है? लड़की। गरिमा क्या बोली? गौरव और सवेता एक साथ बोला, हम भी बाजार चलेंगे। Yes, very good, Saranya. मैम, Yes. Wait, Saranya. What happened? yes ma'am. Ma'am, I want to tell you one more example. What is that example? Tell me. Ma'am, please wait. It's very easy. उत्तम पुरुष मतलब मैं, जब खुद के बारे में हम कुछ बात करते हैं तो हम उसे फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष कहते हैं। यस। गीता ने बोला, आज मेरा जन्मदिन है। यस, दैट इज ऑल्सो उत्तम पुरुष। ओके, वो भी एक उत्तम पुरुष में आता है। ओके, वेरी गुड। सरान्या, रित चक्रवर्ती, रित मुझे बताओ, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष वाले या विषय बता की जाती है, उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे मध्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू, तुम्हें, तुमको, आप आदि। यस। कंप्लीट। तो जब हम सेकंड पर्सन के बारे में ये बात करते हैं या उससे उसको संबोधित करते हैं तो हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, तुम्हें, तुमको, आप आदि। यस अरत्रिका, कैन यू मेक एनी सेंटेंस रिगार्डिंग दिस? सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष पर एक सेंटेंस बताओ मुझे। आप किससे मिलना चाहते हैं? तुम्हें अभी जाना चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? यस, तो यहाँ पर हम किसे वो एड्रेस कर रहे हैं? सेकंड पर्सन को। तुम कब आए? आप किससे मिलना चाहते हैं? तू यहाँ क्यों खड़ा है? तुझे क्या लेना है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अभी जाना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सारे सर्वनाम हम तब प्रयोग करते हैं सेकंड पर्सन को जब हम एड्रेस करते हैं। वेरी गुड। नाउ कैन एनीवन टेल मी,
अन्य पुरुष किसे कहते हैं? अन्य बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त जिससे विषय में बात की जाती है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को अन्य सर्वनाम कहते हैं, जैसे वो, वे, उसने, उन्होंने आदि। वेरी गुड, वेरी गुड। सेरिन बताओ, अन्य पुरुष किसे कहते हैं सेरिन? बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त जिसके विषय में बात की जाती है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते अन्य पुरुष थर्ड पर्सन को जब हम एड्रेस करते हैं, वे, उसने, ओके सरानिया, वेरी गुड। नाउ लिसन चिल्ड्रन, जब हम थर्ड पर्सन को एड्रेस करते हैं तो तब हम अन्य पुरुष कहते हैं। बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त जिसके विषय में बात की जाती है तो उसके लिए हम क्या प्रयुक्त करते हैं? प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं राम के घर गया था, वह मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या उदाहरण दिया गया है? मैं राम के घर गया था, वह मुझे नहीं मिला। वह, वे, उसने, उन्होंने आदि, तो ये सारे थर्ड पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? मैम, यस। कल मेरा जन्म था। Terin, yours birthday? Whose birthday was yesterday? कल। Terin, your birthday was yesterday? Yes, ma'am. Okay, very happy birthday to you. Belated happy birthday. Thank you, ma'am. Okay. Yes, you got the notification from the school also as well. I know. For the birthday wishes, you got the birthday wishes from the school also. Thank you, Okay. ma'am. So all of you understood? Raise your hand, those who have understood till here. All of you raise your hand. Very good. All of you understood? When you will listen very carefully, then you will I hope you all have understood. Right? Always try to listen very carefully, okay? Whenever I teach you, whenever I explain you any lesson, any chapter. It's very good. Dipayan, you did not understand Prakriti? Tomak, have you understood? Yes, ma'am. Okay, very good. तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जब हम Ma'am, I have a question. Yes, tell me. In the first para, I don't understand. Which one? Yes. Which one? First para? सर्वनाम किसे कहते हैं? No, ma'am, the third number. Third number means मीता और गीता के स्थानों पर वे का प्रयोग. That Yes, one. ma'am, that one. मतलब देखो, निम्नलिखित प्रयोगों पर ध्यान दीजिए. राजू द्वारा स्वयं के लिए क्या यूज करता है? मैं का प्रयोग. जैसे मैं राजू, मेरा नाम राजू है, तो मैं बार बार हर बात में राजू राजू तो नहीं करूंगी. जैसे राजू को आइसक्रीम पसंद है, राजू को चॉकलेट भी पसंद है, तो जब हम बार बार एक ही पर्सन का नाम लेते हैं तो वो सही नहीं होता. तो राजू की जगह दूसरी बार हम क्या कहेंगे? मैं, मुझे, तो वो क्या हो गया? सर्वनाम. सुरेश के स्थान पर वह का प्रयोग होगा. जब हम सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वह का प्रयोग करते हैं. वह एक अच्छा लड़का है. तो हम अगर जब सुरेश नहीं कहेंगे तो उसकी जगह हम क्या कहेंगे? वह. थर्ड नंबर में क्या है? मीता और गीता के स्थान पर वे का प्रयोग. मीता और गीता कौन है? दो बहनें. तो हम उनके जगह पर क्या कहेंगे? अगर उनका नाम नहीं लेंगे तो क्या कह सकते हैं हम? वे लड़कियां दो बहनें हैं. ठीक है, वे दोनों बहनें हैं, तो हम वे का प्रयोग करते हैं.
तो वो वे क्या है? सर्वनाम. अंडरस्टूड दीपायन? Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Welcome. So I hope you all understood. Okay, now I will take your attendance. Just wait. In next day I will continue from that page. Okay, you all mark it. Next day I will make you understand this one. Ma'am, after tomorrow there will be holiday of Puja. Yes, yes.